हेलो दोस्तों, सार्थक क्रिकेट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग मंडी निरीक्षक के आंसर की के बारे में एनालिसिस करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल पूरा 150 क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। अगर देखा जाए कितने क्वेश्चन, पूरा 150 क्वेश्चन के यहाँ पर जानकारी लेंगे, है ना। तो 150 क्वेश्चन जानकारी लेने से पहले आपको बता दूं यहाँ पे कितने यहाँ पे कट ऑफ जाने के बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे सोचे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो अगर देखे कट ऑफ कितना जाएगा तो कट ऑफ देखने से पहले आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और दोस्तों कमेंट जरूर करना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जनरल है ना, जनरल मेल का जाएगा यहाँ पर 110 के आसपास जाएगा, जो एक तरफ का देखा जाए तो ठीक ही ठाक है, क्योंकि व्यापम के जितने भी है 110 115 यहाँ पर जनरल यहाँ पर मतलब सिलेक्शन होता है। और वही तरह उसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे जनरल फीमेल का देखा जाए तो 105 नंबर के आसपास लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ओबीसी का भी कट ऑफ सेम ही है, जो कि मेल का अगर देखा जाए है ना 103 है ना, 103 प्लस है, मतलब 103 प्लस मतलब 105 106 के आसपास यहाँ का संभावित है। वही अगर आपको यहाँ पे फीमेल का देखा जाए है ना, फीमेल ओबीसी का देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 100 से लेके 98 के बीच में यहाँ पर ओबीसी का चांसेस यहाँ पे 90% बढ़ जाता है, वो भी फीमेल का। समझ रहे दोस्तों। अगर सेम एससी का भी देखा जाए जो 97 है, और देखा जाए तो फीमेल का भी यहाँ पे 92 के बीच में यहाँ पे इसका फीमेल को यहाँ पे 90% चांसेस है कि यहाँ पर एससी कैटेगरी वाले के होने की संभावना। सेम एसटी का भी सेम वैसी है, क्योंकि जितना भी आप एग्जाम देते हो उसका फीमेल का भी सेम ऐसी बनेगा। जैसे कि एसटी मेल का यहाँ पे 90 है, वही एसटी यहाँ पे फीमेल का जाएगा यहाँ पे 85 से लेके 87 के बीच में जाता है कट ऑफ। और इससे कम होगा ना, इससे कम ही होगा कि 85 84 लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो व्यापम के जितने भी है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 78 से लेके 85 के बीच में भी यहाँ पर बहुत लोग को सिलेक्शन किया गया था, जो कि एसटी और एससी कैटेगरी के हिसाब से। तो और भी आपको यहाँ पर होने वाले व्यापम के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करना है, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करके पूरी तरह जानकारी दे सकते हो कि ऑफलाइन बैचेस कब स्टार्ट होती है कब नहीं होती है, इनके बारे में टोटली जानकारी दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो आज का मंडी का पूरी तरह क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं, पूरा 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हिंदी के पेपर के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन ये था, तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? देखो भाई गणतंत्र जो होता है वो एक तरह का हिंदी में गण मतलब होता है मतलब राज्य, ठीक है। इसका सिंपली आंसर देखा जाए तो यहाँ पे राजतंत्र के बारे में होता है, क्योंकि भारत की क्या है एक गणतंत्र राज्य है ना। तो इस तरह से पहले का आंसर क्या होगा? सी होगा। और यहीं पर देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए है ना, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नमिता की कतरानी से जवाब चल रही थी, तभी अमिता ने उसके हाथ कुछ कानाफूसी की, उसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंख पथरा गई और चेहरे की रंगत उड़ गई। इस उदाहरण में मोहरा के लिए कुछ संख्या है, कुल संख्या कितनी है? तो कुल यहाँ पे कितने मोहरे की संख्या है? देखा जाए तो टोटली यहाँ पे 5 मोहरों की संख्या है। कितने हैं? 5, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, तो हिंदी का पूरे यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, पूरी तरह 150 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, पूरी तरह आपको आंसर की सटीक है। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन भी है जो विवादित है उनके बारे में भी यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आगे देखा जाए, नीति युक्त में से कौन सी समास है? नीति युक्त मतलब नीति मतलब होता है कर्ण,
है ना। इसमें होता है कर्ण तद्भव समास होता है, जो कि एक तरह का देखा जाए इसका आंसर होगा बी, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है। देखो देवेंद्र क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो देव धन इंद्र, ठीक है, एक तरह का देखा जाए तो गुण स्वर संधि का यहाँ पर पूरी तरह आंसर आपको दिख रहा है, पूरी तरह इसका आंसर होगा बी। अगला देखते हैं यहाँ पे सर्वनामिक विश्लेषण के कितने भेद होते हैं। सर्वनामिक विश्लेषण के यहाँ पर होता है, ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, इसका आंसर होगा 4, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो कर्मक क्रिया कितने कर्म वाले होते हैं। देखो ये जो है ना, इसमें ऑप्शन को हम लोग निगलेक्ट करके हम लोग कर सकते हैं, यहाँ इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें कितने कर्म वाली होते हैं, 2 कर्म वाली संख्या होती है। अगला देखो यहाँ पे वर्तनी है। देखो बहुत लोग इसका आंसर 2 टाइप के लिए हैं। अगर देखा जाए तो वर्तनी का जो आंसर होता है यहाँ पर एक तरह का देखा जाए तो ध्वनि भी होता है और लिखने की रीति भी। अभी व्याकरण के ऊपर है कि कौन सा आंसर यहाँ पर लिया जाएगा। अगर देखा जाए इसका क्वेश्चन को आप विलोपित भी होने की संभावना है अगर आप जब व्यापक का आंसर किया आएगा तो मैक्सिमम देखा जाए तो इसका आंसर अभी फिलहाल तो बी भी हो सकता है और यहाँ पे सी भी हो सकता है। ध्वनि का भी होता है वर्तनी और लिखित का भी, मतलब इसका दोनों आंसर होने की संभावना है। तो आप जो अगर ध्वनि अगर टिक किए हैं तो वो भी आंसर सही है और लिखित की रीति तो वो भी सही है, या तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को विलोपित होने की संभावना ज्यादा है। तो अगला देखते हैं यहाँ पर अधिकारी वर्ग, ठीक है। अधिकारी क्या होता है, ये अधिकारी एक शब्द है जो कि देखा जाए तो यहाँ पे बहुवचन, ठीक है, बहुवचन को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिकारी को हम लोग एक वचन से नहीं बुलाते हैं, अधिकारी यहाँ पे बहुवचन शब्द से बुलाया जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर हिंदी का ही, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा दोष है, कौन सा यहाँ पे दोष है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे मैं इसका अर्थ नहीं लगाता, ठीक है, जो कि आप लगाते हैं, ठीक है, इसका जो है अधिक पदत्व दोष है, ठीक है। ये एक तरह का देखा जाए तो अधिक पदत्व दोष के यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। जिन लोग भी टिक किए होंगे बी यहाँ पर निश्चित रही है आपका यहाँ पर सही है। तो अगला देखा जाए तो यहाँ पे अल्पविराम किस भाषा का शब्द है। बता दूं अल्पविराम यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह पुर्तगाल की ही देन है। पूरी तरह किसका देन है, पुर्तगाल का ही देन है कि वो अल्पविराम यहाँ पे भाषा जोड़ा गया था। अब अगला देखते हैं यहाँ पे, तो अब देखते हैं इंग्लिश के बारे में जानकारी लेते हैं। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जो कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखा जाए यू कैन स्लीप फॉर एनी आवर आफ्टर यू फिनिश लंच, ठीक है। यहाँ पर शब्द बोला गया है कि यू कैन स्लीप फॉर एनी आवर आफ्टर द फिनिश लंच, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि आप कभी भी खाना खाओ लेकिन आप खाना खा लो फिर सो जाना, आप लंच कर लो फिर यहाँ पे सो जाना बोला। यहाँ पर इन द अबव सेंटेंस द वर्ड आफ्टर, देखो आफ्टर जो है आफ्टर इज यूजिंग हैज, तो आफ्टर यहाँ पर यूजिंग हैज मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सब बॉडी है ना, मतलब यहाँ पे आफ्टर वर्ड का ही यहाँ पे कंजक्शन है जो कि यहाँ पे कब खाना सोना है वो बोला गया। यहाँ पे सब बोर्डिंग कंजक्शन यहाँ पर आंसर जो टिक किए हैं बिल्कुल भी निश्चित रहे, उनका आंसर यहाँ पर सही है। तो अगला देखते हैं यहाँ पे डैश दैट टाइम आई वॉज फीलिंग स्लीपी। देखो यहाँ पे बोला कि डैश दैट टाइम आई वॉज फीलिंग स्लीपी, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो चूज द मोस्ट प्रोजेक्शन टू द फिल द ब्लैंक इन द अबव सेंटेंस। इसका आंसर होगा बिल्कुल भी डरना नहीं, इसका आंसर बेझिझक होगा यहाँ पे बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन, क्योंकि आई वॉज यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बोला गया है, फ्यूचर टेंस अगर देखा जाए तो इसके, ठीक है। तो अगला देखो यहाँ पे वी हैड सम वेरी प्लेजेंट टाइम इन फ्लोरिडा, ठीक है। देखो यहाँ पर सेंटेंस दिया है, इनका यहाँ पर बोला कि इन विच द सेंटेंस ऑफ द सेम वेरी प्लेजेंट टाइम इन एग्जाम्पल, ये भी सेम ऐसे ही है, एडवर्ब प्लेजर है यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर जो आपका डी होगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पे चूज द रॉन्ग स्लीपिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। तो इसका मतलब देखो
जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसका आंसर होगा स्लेपी, है ना। इसका आंसर क्या होगा? सेल्फिश, है ना। तो इसका आंसर होगा ए। अगला देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, डॉग्स मेक गुड पेट, ठीक है, डॉग्स मेक गुड पेट एंड सेकेंड लाइन दिया है ब्रिंग इन द डॉग्स। यहाँ पे जो दिया है दोनों सेंटेंस क्या है, एक तरह का देखा जाए तो दोनों सेंटेंस सेम है। तो इसमें क्या होता है, इसका आंसर आप निश्चित टिक कीजिए, यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, क्योंकि बोथ आर करंट सेंटेंस। अगला देखते हैं यहाँ पे, तो फोटोस्टर वेयर्स demonitoring noisily outside the White House. In the above sentence, the word noisily and outside the White House are choose the most appropriate answer. देखो इसका जो है ना, अगर इसका आंसर सिंपली देखा जाए तो डी होगा, है ना। डी होगा क्योंकि noisily इज द एडवर्ब है, ठीक है। एंड आउटलेट क्या है यहाँ पे, एक आउटलेट इन द व्हाइट हाउस क्या है, एडजेक्टिव है। इनके बारे में पूरी क्लासेस क्या है, अभी हमारे इंस्टीट्यूट के यश सर हैं, वो पूरी तरह आपको यहाँ पर इंग्लिश के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी फिलहाल हमको आपको यहाँ पर आंसर टिक करवाया जा रहा है। तो अगला देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा, चूज द वर्ड विच इज नॉट एनी अप्रोक्सीमेट सिम्टम्स ऑफ द वर्ड हीट, ठीक है। इसमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला देखा जाए तो यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अप्रोक्सीमेट एंटोम्स, ठीक है। आपको ये तो देखो सेंटम्स और एंटम्स ऐसा है कि आप जितना भी पढ़े कम ही लगता है, तो इसका आंसर होगा वैक्स। तो अगला देखो यहाँ पे, राहुल सेड टू मी वी आर मोटवर, चूज द करेंट ट्रांसलेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, ठीक है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे, द न्यू मैनेजमेंट हैज ऑफर्ड एम्प्लॉयड अ बेटर डील, चूज द करंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म, ठीक है। इसका सिंपली अगर आंसर देखा जाए तो सी होगा, ठीक है। एम्प्लॉय हैव बीन, ठीक है, एम्प्लॉय हैव बीन, है ना, ऑफर्ड अ बेटर डील बाय द न्यू मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो अगला देखते हैं यहाँ पर, देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो एक व्यक्ति ने एक रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है, तो वह रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति को खड़ा रहता है उस व्यक्ति को 5 मिनट में पार करता है। अगर देखा जाए ये जो तरीका है ना, पूरी तरह अनुपात समानुपात के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर ए, ठीक है। इसका आंसर चाहिए या तो इसका सॉल्यूशन आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख के लिखो, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि इसका आंसर कैसे होगा, कैसे बनेगा करके। या तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको पूरी तरह इसका आंसर बना के डाला हुआ है, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा उतनी ही लंबी दूरी एक दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में चल रही है। तो 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यहाँ पे 66 किलोमीटर पर आवर होता है। इसका भी आंसर पूरी तरह बना है। देखो अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का जो भी मंडी निरीक्षण का सॉल्यूशन चाहिए, आपको भेजिएगा, यहाँ पर कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन बनता है। तो वेपम का यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आता है वो पुराना क्वेश्चन को रिपीट करता है, वो भी आपका यहाँ पे 3 साल 4 साल वाले क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए और इसका सॉल्यूशन लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, तो आपको प्रतिदिन यहाँ पर अपडेट किया जाता है। तो अगला देखो यहाँ पे, देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वर्गमूल 3, देखो इसका जो है आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1.5, क्योंकि यहाँ पे देखो घन 3 दिया है, एक इसका है 0.4 का यहाँ पर आंसर होगा।
और ए है आपका यहाँ पर 0.4 और ए है 1.5, तो दोनों को जोड़ने से आंसर आ जाएगा आपका 1.5, यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो अगला देखो यहाँ पर ए बी 3:4 है और बी सी यहाँ पे 5:6 है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पे पूछा है यहाँ पे पूछा है, ठीक है, ए धन बी और रेशियो पूछा है और बी धन सी, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी रेशियो निकालना है। तो ए बी कितना यहाँ पर 3:4 और बी सी कितना यहाँ पे 5:6, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिकी से करते हैं। तो इसके आसपास जो भी संख्या 4 लिखो और इसके आसपास जो भी संख्या 5 लिखो। तो यहाँ पे इसको क्या करना, आप मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 15, ये कितना होगा 20, ये कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब इसको ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, इसका वैल्यू वहां रख दो। तो 15 बेटा 15 धन 20 कितना होगा, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे ए प्लस बी और रेशियो दिया है बी प्लस सी, बी कितना है यहाँ पे 20 और प्लस यहाँ पे 24, तो इनको जोड़ने से 35 आएगा बेटा यहाँ पर और इनको जोड़ने से 44 आएगा। पूरी तरह यहाँ से आपका रेशियो है। तो अगला देखो यहाँ पे 25, 24, 45 और 105 में क्या घटाया जाए कि नई संख्या का अनुपात निकालना है। हाउ मच सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 25, 35 और 45 105 so that this number become प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कौन सी संख्या घटाना है। ऐसी संख्या देखो आप ऑप्शन बेस में बनाना बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन बेस में बनाना, इसका आंसर होगा 21। कुछ मत करना, आप 21 में से 25 में से 21 घटा दो और 35 में से कितना यहाँ पर 21 घटा दो और 45 में से यहाँ पर 21 घटा दो और 105 में से 21 घटा दो। अगर 25 में से 21 गया 4, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा। अगर 45 में 21 गया तो यहाँ पर बचेगा 24 और यहाँ पे कितना बचेगा 21 जाएगा तो 4, ये हो गया 8, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। अगर 2 एक कम, सॉरी 4 एक कम, 4 छक्के 6 से कट जाएगा, 6 एक कम 6 कम 6, 624, मतलब पूरी तरह यहाँ पे कट जाएगा बेटा। देखो बच्चा कुछ नहीं, यहाँ पर जो आया है आंसर 1, तो इसका मतलब 21 यहाँ पर घटाने से पूरी तरह यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बेस तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर 21 होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इसका सॉल्यूशन भी आपको बना के क्या है आपको ग्रुप में डाल दिया गया। कुछ नहीं बेटे, यहाँ पर पूरी तरह बहुत ही आसान है ना। इसका बेसिक बहुत ही आसान रहेगा, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 130 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पर कितना एंगल बनेगा वो निकालना है और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है वो निकालना, और यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, क्योंकि आप बेसिकली जानते हो त्रिभुज का तीनों एंगल का कोण कितना बनेगा और यहाँ पे चतुर्भुज के चारों एंगल का कोण कितना बनेगा, आप बेजिका जानते हो, तो उसके हिसाब से ये क्या है बन जाता है। अगला देखो यहाँ पर 10 मीटर दौड़ के दो व्यक्ति ए बी है ना इतना 11.25 सेकंड और 12.5 सेकंड में पूर्ण करते हैं, है ना। तो यदि वह दोनों साथ में, देखो इसका आंसर बेजिकल यहाँ पर 12 मीटर होगा। इसका आंसर पूरी तरह टेलीग्राम चैनल में डाल चुका है, आप वहां पे जाके डाउनलोड बिल्कुल भी कर सकते हो। आपको पूरी तरह सॉल्यूशन दिया है वो भी शॉर्टकट ट्रिक से। अगर और भी इससे भी अल्ट्रा शॉर्टकट भी है ना, अगर आपका शॉर्टकट ट्रिक चाहते हो तो आप क्लास बिल्कुल भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको शॉर्टकट से यहाँ पे टाइम बचेगा। अगर टाइम बचेगा तो आप यहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगला देखते हैं यहाँ पर 29 का क्या होगा। 29 को देखो, जब एक व्यक्ति 3000 रुपया में, है ना, 3000 रुपया में यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे 3000 रुपया में 3 वर्षों के लिए
है ना। और 3 वर्षों के लिए इतना, मतलब देखो 3 वर्षों को क्या है, एक व्यक्ति ने 3000, मतलब देखा जाए तो पी दिया है ना, पी दिया है। और यहाँ पर क्यों बोला है कि ए, पी भी दिया है और ए भी दिया है, और यहाँ पे फिर पी दिया है, फिर ए दिया है, फिर पी दिया है, यहाँ पर ए दिया है। एक तरह का देखा जाए तो एक पूरी तरह आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, मिश्रित ब्याज है। क्या है, मिश्रित ब्याज। अगला देखो यहाँ पर 9 संख्याओं का औसत। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9 संख्याओं का एक अनुपात में व्यवस्थित किया। प्रथम 5 संख्याओं का कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का, जैसे कि 9 संख्याओं का औसत नहीं पता आपको, लेकिन 5 संख्याओं का औसत दिया कितना, यहाँ पे 15, और फिर अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया 16, है ना। तो अब देखो यहाँ पर यदि जो पांचवा संख्या है वो दिया है 20, तो आपको पूछा है 9 संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। इन दोनों को इंटू करके या तो, है ना, इंटू कर दो, है ना, और इसके इंटू कर दो, दोनों का डिफरेंस जो आएगा 5, है ना, इसको इसमें घटा दो तो कितना आ जाएगा 15। बहुत ही आसान है, अगर ऐसे भी कर सकते हो। मतलब 5वां संख्या में क्यों घटाएं, इसका एक लॉजिक है, ट्रिक है। आपको इस ट्रिक की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पर, इसका भी बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। लेकिन इसको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शॉर्टकट ट्रिक के लिए आप क्लास बिल्कुल भी ज्वाइन कीजिए। बहुत ही, है ना, बहुत ही अल्ट्रा शॉर्टकट है। आप देखा जाए तो यहाँ पर इसका आंसर 1 होगा। अगला देखो यहाँ पर P जो है 80 किलोमीटर पर आवर। देखो AP एक नंबर, बहुत ही आसान। इसको आप S=D/T करते हो, है ना। इससे भी अल्ट्रा शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास है। आप अगर इस सॉल्यूशन को चाहते हो, है ना, कैसे किए करके, आप फिजिकल क्लास ज्वाइन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा। अगला देखो यहाँ पर 33, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो C होगा। अगला देखो 34, इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर देखो, एक घन की सभी सतहों के क्षेत्रफलों को योग दिया है। ये भी एक नंबर इजी है भाई लोग, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला देखो यहाँ पर 34 का क्या होगा, यदि एक किसी गोले के आयतन के पृष्ठ क्षेत्रफल विभाजित किया तो परिपाप में 27 सेंटीमीटर होता है। इसको गोले की त्रिज्या पूछा है, इसका आंसर होगा 9, ये ऑप्शन, ठीक है। अगला दिया है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। अगला देखो यहाँ पर 37 का आंसर क्या होगा, 37 युग्मित समीकरण 2x + 5y = 17, और ये जो 5x + 3y ये जो है, इसका देखा जाए तो अद्वितीय हल है, मतलब ठीक है, अद्वितीय हल है। इसका आंसर ए होगा। अगला देखो यहाँ पर 38 का क्या होगा, ए होगा। अगला क्या है यहाँ पे 39 का क्या होगा, यहाँ पर डी होगा। अगला देखो यहाँ पे 40 का ए होगा। 41 का यहाँ पर बी होगा, है ना। 42 का देखो, 42 का जो कि विवादित है, ठीक है। आप अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, एक क्वेश्चन है, देखा जाए तो पूरी तरह यहाँ पर विलोपित होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे जो इसका आंसर जो है ना, ये विलोपित हो जाएगा। तो अगर देखा जाए कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाला हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो बिल्कुल, है ना। तो अगला देखो यहाँ पे, तो 43 का क्या होगा, 43 दिया है, यदि 60, ठीक है, यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है। ये भी मेरे क्लास में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको,
है ना 50%। ये भी बहुत ही आसान है क्योंकि सीपी कितना है यहाँ पर 40 और एसपी कितना है यहाँ पे 60 है, तो बहुत ही आसानी से ये भी बन जाएगा। आप इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो अगला देखो यहाँ पर, यदि पी 6000 रुपया है ना क्रय मूल्य पर 30% लाभ लेकर क्यू को बेचता है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका भी आंसर क्या होगा 10,000, ठीक है 80। अगला देखो यहाँ पर, यदि संख्या 48327 स्टार 8 को पूर्णतः 11 से भाग देने, ये ऑप्शन बेस्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 आंसर। अगला देखो यहाँ पर ए बी सी है ना 9 है और ए बी सी मतलब ए बी दिया है। बहुत लोग यहाँ पर है ना ए प्लस बी प्लस सी की पूरे के पावर यहाँ पे 3 लगा के एक फॉर्मूला याद करके किए होंगे, ठीक। इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं है, इसका बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे करना और मैं आपको पर्सनली इसको सॉल्यूशन करके दूंगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम में भी शॉर्टकट नहीं उपयोग नहीं किया हूँ। तो अगला देखो यहाँ पे, यदि एक समबाहु fx को 2x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो इसका आंसर होगा सी। अगला देखो यहाँ पर 48 का, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे सी होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला देखा जाए तो यहाँ पे, तो अगला क्या है 12 के गुणजों का, ये भी इसका आंसर भी क्या होगा आपका यहाँ पर सी होगा। अगला देखो यहाँ पे 50 का क्या है, ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसको मैं शॉर्टकट में हम सॉल्यूशन किए थे, बहुत ही आसान पड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा -1। तो अगला देखते हैं यहाँ पर रीजनिंग के, है ना। रीजनिंग के देखते हैं यहाँ पे पार्ट बी का ही, यहाँ पर रीजनिंग देखो CXFUIR, ये क्या रीजनिंग का ही, इसको बोलते हैं विपरीत। सी के विपरीत क्या है, एक्स है। एफ के विपरीत क्या है, यहाँ पर यू है। आई के विपरीत क्या है, यहाँ पे आर है ना। वैसे यहाँ पर इसका अगला वाला क्या हो जाएगा, एल का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर ओ। अगला देखो सेम क्वेश्चन है, वही वाला है, यहाँ पर नंबर बस आ गया है, सेम है, ठीक है। सी का विपरीत वैसे एफ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 का। अगला जो डिफरेंस रहेगा 9 का, अगर 16 में 9 जोड़े तो कहाँ पर आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। अगला देखो, इसमें से शिक्षित पुरुष जो कि डॉक्टर है जो प्रदर्शित है, देखो जो कि यहाँ पे पुरुष भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए। तो और क्या होना चाहिए, यहाँ पर शिक्षित पुरुष होना चाहिए, जो कि इसमें से सबसे पहले पुरुष देखा जाए तो ई है, क्योंकि एफ तो शिक्षित है लेकिन डॉक्टर नहीं है, इसलिए क्या यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा ए, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखा जाए तो इसका भी बहुत सारे लोग को यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अगला देखो यहाँ पे, तो इसका भी सॉल्यूशन सेम ही है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा आपका बी 56 का आंसर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे 66 होगा, ठीक है। इसका आंसर 66 होगा, जो कि बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन है। अगला देखो यहाँ पे 57 का आंसर क्या होगा, तो 57 का आंसर होगा यहाँ पे सी। 58 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 59 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, और 60 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, है ना। और 61 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, और 62 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, और 63 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, और 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, और 65 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी बी, और 66 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखो अब आ जाते हैं, जितना भी है मैथ्स रीजनिंग पार्ट हो गया, अब आते हैं हम लोग नॉर्मली जो कि जीके पार्ट्स। तो जीके पार्ट्स में आते हैं यहाँ पे आर्थिक, ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट मीन्स, ठीक है, आर्थिक समवृद्धि दर का अभिप्राय क्या है। तो इसका अभिप्राय होता है, अगर आप यहाँ पे सकल घरेलू उत्पादन के मूल्य के वृद्धि पर ए नहीं है, ठीक है, विश्व
विशुद्ध घरेलू उत्पादन के मूल्य में वृद्धि भी नहीं है। अगर आपका प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि अगर बढ़ेगी तो आपका इकोनॉमिकली ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगा। जैसे कि अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो आपकी घर की फैमिली का सिचुएशन भी यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ग्रोथ होती है। तो अगला देखो यहाँ पर 67, भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70%, ठीक है, 70% जो है ना वो किस पर निर्भर है, मतलब 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंगेज्ड इन, किसके ऊपर है, प्राइमरी, जिसको प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा सेकेंडरी क्षेत्र, तीसरा टर्सरी, नन ऑफ दिस। तो प्राइमरी जो क्षेत्र है ना, प्राइमरी क्षेत्र, वो इसका आंसर होगा, प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो अगला देखो यहाँ पे 66, अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, इसको माना जाता है एडम स्मिथ को यहाँ पर अर्थव्यवस्था का जनक क्या माना जाता है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर इंडिया है, मतलब भारत में डैश है, तो यहाँ पर क्या है, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था होते हैं यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक, ठीक है। दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। तीसरा होता है मिक्स्ड इन्वेस्टिंग, जो कि इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर बनाया जाता है, जो मिश्रित यहाँ पर अर्थव्यवस्था रहता है। चौथा रहता है मुक्त अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत क्या है, एक तरह का देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमिक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो अगला देखो यहाँ पे 70, ठीक है, द टॉप प्रोवर्टी ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है शीघ्र प्राथमिकता दी थी, किसके लिए दी थी, यहाँ पे उद्योगों के दिल निष्ठे पर। अगर देखा जाए तो इसी समय उद्योगों मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां डाली गई है, और प्रथम में डाला गया था कृषि के बारे में, यहाँ पर पूरी तरह विस्तार की गई है। तो अगला देखो निम्नलिखित प्राथमिकता उत्पादन। देखो भारत जो है सबसे पहले प्राथमिकता उत्पादन अगर देखा जाए तो कॉटन को उत्पादन या तो कॉटन प्रोडक्शन में यहाँ पे पूरी तरह प्राथमिकता उत्पादन देती है। अगला देखो यहाँ पर मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ये देखो मिकिर पहाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगला देखो कौन सी दर्रा, सिक्किम है ना, सिक्किम में राज्य में है। यहाँ पर देखो सिक्किम राज्य में है बोला ना, तो सिक्किम राज्य में यहाँ पे जेलेपलाल ला जो कि सिक्किम में है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर 74, शिव समुद्री जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, ये है आपको यहाँ पर कावेरी नदी पर स्थित है। तो अगला अगर आंसर देखते हैं यहाँ पे, कौन सा नगर निगम दो नगरों को मिलकर बनी है, तो दो नगरों को मिलकर बनी यहाँ पर हुगली और धारवाड़, है ना, हुगली और धारवाड़, इन दोनों को मिलाकर क्या बने, यहाँ पे दो नगर निगम बनाया गया था। अगला देखो यहाँ पर 76वां क्वेश्चन, क्लोरीनीकरण जल विशुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है, क्लोरीन किस संक्रमण सहित क्रिया का शुद्ध कारण निम्न में से क्या है, ये होता है हाइपोक्लोराइड अम्ल के कारण, ठीक है, हाइपोक्लोराइड अम्ल के कारण होता है। अगला देखो यहाँ पे 77, निम्न ऑर्गन में से कौन सा एक ऑर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पादन करता है, तो यहाँ पे क्या है, आपको इसका आंसर सिंपली देखा जाए तो इसका आंसर हो जाता है आपका बी, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर होगा। तो अगला देखो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम उम्र कितनी है, बेटा यहाँ पे 35 साल जो रहता है, जो भारत के राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर न्यूनतम सीमा है, ठीक है। 21 जो है पार्षद चुनाव के लिए जाता है, और 25 जो है यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए आपको यहाँ पे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा। अगला देखा जाए तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति आपदा की स्थिति की घोषणा करता है, यहाँ पे देखो 3 इमरजेंसी होता है, एक नेशनल इमरजेंसी होता है ना, हाँ, तो इसमें क्या है, आप सिंपली देखा जाए तो 356 यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 356
ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए किया जाता है 356। अगला देखो यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है, तो ये है आपका अनुच्छेद 14 के तहत इसे प्रावधान किया गया है। अगला देखो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के में निम्नलिखित स्थानों में से नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखो इसका जो है अगर देखा जाए तो लोतन जो है सतलज नदी के पास है। इससे क्या है यहाँ पे देखो है ना, सॉरी लोथल क्या है यहाँ पर सिंधु नदी के पास है। रोपड़ यहाँ पे सरस्वती, चाहूदाऊ ये भोगाड़ो, बनवारी यहाँ पे सतलज नदी। ठीक है, ये होगा क्या इसका क्रम, नहीं, इसका क्रम थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साक्ष्य से सम्मिलित कीजिए। इसमें क्या है, इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, पहला का तो ए ही है ना, सेकंड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और थर्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, और डी फोर्थ का बी हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पुष्पमित्र तुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था, ये था वरिष्ठ। अगला देखो निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 की मद्रोसी की संधि की थी, ये था पेशवा बाजीराव सेकंड, जिसको हम लोग पेशवा बाजीराव सेकंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाना साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला देखा जाए तो यहाँ पर 85 है ना, इसमें से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी ब्रिटेन वायसराय और घटनाएं से सम्मिलित है, तो वायसराय का अगर देखा जाए तो इसका है लॉर्ड रीडिंग के रोलक कानून और जलियांवाला बाग इसी के समय हुआ था। अगला देखो यहाँ पर हीराकुंड परियोजना बना है आपको 1958। अगला देखो शिक्षा को संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, आपको यहाँ पे 42 ठीक है, ये होता है 1976 है ना, जो कि पूरी तरह देखा जाए तो 42 से संविधान संशोधन इंदिरा गांधी समय बहुत सारे यहाँ पर क्या है संशोधन किया गया था। अगला देखा जाता है निम्नलिखित में से गुप्त सम्राट के विक्रमादित्य की उपाधि की धारणा की थी, कौन था यहाँ पे, अगर देखा जाए तो ये था चंद्रगुप्त सेकंड क्या है यहाँ पे विक्रमादित्य की उपाधि ली गई थी। अगला देखो यहाँ पर पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, ये है आपका थर्ड वाला पानीपत का थर्ड बैटल। ठीक है, फर्स्ट में तो बाबर आ गया था, सेकंड में अकबर आ गया था, और थर्ड में यहाँ पे आपको देखा जाए तो पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ हुआ था। अगला देखा जाए तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ है, तो ये है दिल्ली के लाल किले में यहाँ पर हुआ है, इसलिए क्या हम वहां पर आपको। अगला देखो यहाँ पर अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, सो इसका है ए ऑप्शन होगा। अगला देखो 95 किस राज्य में स्त्री साक्षरता यहाँ पे सबसे कम है, तो ये है आपका बिहार में सबसे कम है 96। ठीक, 96 का आंसर होगा यहाँ पे बी होगा। ठीक है, 97 देखो मुद्रास्फीति का कारण क्या है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है, यहाँ पे धन आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों है, दोनों के कारण होता है। अगला देखो 99 निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, देखो उपहार और कॉर्पोरेट और अभिकारी। ठीक, ये दोनों नहीं है, लेकिन ये आपका बी है जो है यहाँ पे संपत्ति का है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो है ना, तो यहाँ पे 100वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा इंडिया विंग्स फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंग्स फ्रीडम की लेखक की थी, एक है M.A.K. आजाद। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, M.A.K. आजाद जो होगा, जो कि इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक थे। अगला देखा जाए तो यहाँ पे 2021 में डेमन गेलगट को निम्नलिखित में किस पुरस्कार से के लिए चुना गया था, यहाँ था नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। अगला देखो यहाँ पर
2021 में आयोजित ओलंपिक खेलों में से भारत के पदक सूची में से कौन सा स्थान पर रहा? तो 48वें स्थान पर रहा। अगला देखा जाए तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड, है ना, क्वाड मतलब हो गया QUAD कंट्री में है, तो इनमें से है जापान जो है इन देशों में शामिल नहीं है, इनमें से USA, भारत सब यहाँ पे वहां पर शामिल है। अगला देखा जाए तो इनमें से इस उच्च न्यायालय के मतलब छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश कौन है? यहाँ पर अरुण कुमार गोस्वामी जो है यहाँ के वर्तमान चीफ जस्टिस है। अगला देखो जाए तो 2021 में से राज्य अलंकार पुरस्कार, देखो भाई इसको मैं है एक वीडियो भी बनाया हूँ राज्य अलंकार के बारे में, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ से पूरी यहाँ पर वीडियो देखना राज्य अलंकार के बारे में, क्योंकि राज्य अलंकार का क्वेश्चन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आने वाले 6 महीने तक जितने भी एग्जाम होंगे उनके बारे में जानकारी पूरी तरह देगा, ठीक है, और पूछता भी है राज्य अलंकार के बारे में, ऐसे मजाक में नहीं लेना है राज्य अलंकार के बारे में। तो अगला देखो ठीक है, इस राज्य में रोको छेका अभियान जो कि उद्देश्य क्या था? ये था एक तरह का देखा जाए तो खरीफ फसल के बारे में यहाँ पे देखा गया है। अगला देखा जाए तो यहाँ पे कफ COP कफ जो है यहाँ पर क्लाइमेट, ठीक है, 26वीं एसोसिएशन विद द फॉलोइंग, ठीक है, इसको जो है जलवायु के ऊपर लिया गया है। अगला है 2021 में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुलजार को निम्न में से किसके लिए दिया गया था? या था साहित्य के लिए दिया गया था। अगला देखा जाए तो निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच को नियुक्ति की गई थी? ये है राहुल द्रविड़। आपको बता दूं यहाँ पे जो राहुल द्रविड़ अभी हाल ही में हुए थे, मतलब देखा जाए तो 15 दिन पहले ही यहाँ पर, मतलब देखा जाए तो करंट अफेयर जो है 15 दिन पहले यहाँ पर हुआ गया था, हेड कोच बनाया गया था। देखो इससे ये पता चलता है छत्तीसगढ़ जो व्यापम का जो सेंटर है, मतलब जो व्यापम का क्वेश्चन पेपर बनता है, मतलब 15 दिन पहले का भी करंट अफेयर यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है 15 दिन पहले यहाँ पर क्या होता है, प्रिंट होता है। तो आप जान सकते हो कि कितना यहाँ पर करंट अफेयर की वैल्यू है। अगला देखा जाए तो भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यहाँ पर आता है CDS, जो कि बिपिन रावत जो है भारत के फर्स्ट CDS है। अगला देखा जाए तो वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दी गई है? ये है सुपरस्टार रजनीकांत को यहाँ पर इस साल दी गई है। अगला देखा जाए तो 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त इस राज्य के अनूप, है ना, रंजत पांडे किस क्षेत्र से है? ये है कला के क्षेत्र से है। अगला देखा जाए तो 16वीं G20 सम्मेलन में आयोजित में किस देश को किया गया? तो ये है इटली, है ना, इटली जो कि यहाँ पर G20 का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला देखा जाए तो 12वें जूनियर विश्व कप हॉकी का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? ये प्रस्तावित कहाँ की गई है? भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा है। आपको बता दूं इस साल जो हॉकी का जो ओलंपिक में भेजा गया था, टोक्यो ओलंपिक में, उसमें भुवनेश्वर जो है उड़ीसा है ना, उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, है ना, वो पूरी तरह इनके ऊपर हॉकी के ऊपर बहुत सालों से यहाँ पे जोर दिया जा रहा है और इनको फ्रेंचाइजी भी वो किए थे। इस राज्य के राधे श्याम बारले, ठीक है, ये है दुर्ग के हैं, ठीक है, जो कि पद्मश्री पुरस्कार इस बार इन्हें मिला गया, तो किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में दिया गया है। अगला देखा जाए तो इसको आप कौन से यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम महानुभाव एवं उनके नाम, ठीक है, जो सम्मिलित है। देखो ये प्रथम राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट ये नहीं है, प्रथम पुलिस महानिदेशक जो कि श्री मोहन शुक्ला है, ये आपका आंसर सही है। अगला देखा जाए तो 18 कटिया पचरा चूना पत्थर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये है जांजगीर चांपा। अगला देखा जाए तो यहाँ पे वर्ष 1920 में इस राज्य के सरकार ने किस कीमत पर सामान्य ग्रेड धान, ठीक है, इसका आंसर है यहाँ पे 1835 रुपए की सामान्य ग्रेड वाला है। इसको बहुत लोग 2500 रखे हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर डी होता है 1835। अगला देखा जाए तो कृषि के संबंध क्षेत्र में है, ये क्या है? पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन, ये क्या है? तीनों मिला के कृषि के संबंध के क्षेत्र है।
अगला देखा जाए तो 122, ठीक है। इसका अगर आंसर देखा जाए तो पूरी तरह, ठीक है, राज्य अलंकार का है। मैं आपको बता दूं राज्य अलंकार के क्योंकि वीडियो क्या है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उसको पूरी तरह देखना, आपको जितने भी क्वेश्चन है जितने भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे वर्ष 2019 में देखो भाई 2019 का फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। देखा जाए तो फॉरेस्ट रिपोर्ट कितना है यहाँ पे 44.2% है। अगला देखा जाए तो इस राज्य की अक्ति तिहार किस महीने में मनाया जाता है, तो ये है वैशाख महीने में क्या है अक्ति तिहार बनाया जाता है। अगला देखा जाए तो मंदाकू द्वीप है ना किस जिले में है, ये है मुंगेली में है। अगला देखा जाए तो नाडुपल्ली गुफा किस जिले में है, नाडुपल्ली नारायणपुर जिले में है। अगला देखा जाए तो प्रधात विधायक के अंतर्गत कानून कौन बनाता है, ये अगर विधायक का कानून अगर देखा जाए तो कानून बनाने का सिर्फ संसद को ही है। अगला देखा जाए तो यहाँ पर स्पाइडर क्या है, देखो अब आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर को क्वेश्चन के बारे में। स्पाइडर क्या है, स्पाइडर क्या है, एक डी ऑप्शन है जिसको एक हैकर जो कि कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। अगला देखा जाए तो एक हैकर को आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं स्लेपिंग है ना। अगला देखा जाए तो यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है तो कौन सा यहाँ पर गूगल पे, भाई गूगल पे क्या है यहाँ पर यूपीआई वाला मतलब मनी का ट्रांसफर करने वाला, बाकी पूरा क्या है गेमिंग कंट्रोल्स है। अगला है 34 का है वीडियो के संपीड़न या कंप्रेस में निम्न में से कौन सी फ्रेम एक वर्ग है, कैटेगरी ऑफ फ्रेम नहीं है, तो यहाँ पर एस फ्रेम क्या है नहीं है। अगला है जीपीएस उपकरण निम्न में से किस द्वारा संसाधित, मतलब ये भी है सैटेलाइट है ना। अगला देखा जाए तो विकिलीक्स में संस्थापक कौन है, जूलियन असांज। अगला है यहाँ पे 37 निम्न एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा का प्रवृत्ति करना, प्रोग्राम से डाटा तो परिणाम प्राप्त करने के संचरण क्या है, यहाँ पर आई और ओ ऑपरेशन, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। अगला देखा जाए तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं है, देखो एडीएम क्या है, एबी प्रोग्रामिंग है, ईबी प्रोग्रामिंग है, जो मशीनोड्स ए नहीं है, बाकी पूरा क्या है तीनों प्रोग्राम है, तो इसका आंसर क्या होगा सी होगा। अगला देखा जाए तो यूजबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है, यहाँ पर CDRW, ठीक है। अगला देखा जाए तो यहाँ पे डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही बार पूछा जाने वाला व्याकरण का फेवरेट क्वेश्चन है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्या है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। अगला है यहाँ पर सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाइए, तो यहाँ पर क्या है सर्च इंजन, यहाँ पर सर्च इंजन रिलाइट पेजर, ठीक है। अगला देखा जाए तो यहाँ पे डैश एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, तो ये क्या है यूट्यूब क्या है, आप जानते हैं यूट्यूब क्या है, यहाँ पर एक वीडियो शेयरिंग में क्या है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। अगला देखा जाए तो निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू नहीं है, तो यहाँ पर क्या है आउटलेट व्यू क्या है यहाँ पर नहीं है। अगला देखा जाए तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में से जिस क्षेत्र को पेज नंबर डाला जाता है उसे कहते हैं हेड या फुटर दोनों। उसके बाद यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये देखो वीडियो कॉन्फ्रेंस आप वीडियो कॉल करते होंगे, तो यहाँ पर क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस को अगर लेते हो यहाँ पे वीडियो कॉल टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण करना। अगला होता है निम्न में से कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सरसाइज करने की अनुमति है, वो है वेब लॉग, है ना। अगला देखा जाए तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। अगला देखा जाए तो डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी ये होता है प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ। अगला देखा जाए तो
या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये क्या है, एप्पल iOS ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या नहीं है। बाकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में गूगल एंड्रॉइड ये भी खुद का मोबाइल यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो अगला देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है, फायरफॉक्स, जो कि ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी पूरा क्या है, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आज के लिए इतने ही। तो पूरी तरह आप जितने भी क्वेश्चन है उसे टिक कर लेना, और आपको यहाँ पर कितना कट ऑफ है, कितना क्वेश्चन बनाया हो वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करना और बताना कि आप कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हो, गलत किए हो। तो आज के लिए इतने ही। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।